अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप जी? मैं उठ गई थी, उठ के मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करके लग गई थी घर के कामों में। और बारिश बहुत अच्छी हो रही है, पूरी रात बारिश और पूरा दिन बारिश। तो बारिश का मौसम तो एंजॉय करने वाला हो रहा है। और ऐसे में ये दिल करता है कि पकोड़े हों, गरम गरम चाय हो, अदरक की चाय हो, और अदरक इलायची की चाय होनी चाहिए, और पकोड़े हों आलू के, गोभी, बैंगन, जिसको जो पसंद है। तो मैं तो खैर अब नहीं बना रही, पकोड़े बनाए थे मैंने एक दिन। और मौसम बहुत सुहाना सुहाना सा हो रहा है बाहर घूमने का। तो ये घर का काम, फिर कपड़े की मशीन लगा रखी थी मैंने, तो मैंने कहा इतने डस्टिंग कर लूँ, फिर इतने में कपड़ों की मशीन लगा दी थी। तो मशीन में तो बस कपड़े बहुत ही एहतियाती से धोने की चीज़ है। जैसे कि एक कलर का कपड़ा अगर फूले से भी चला गया तो पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये मेरी बेडशीट दिख रही, मैं इसको 2 दफ़ा 2 चक्करों में अकेली को धोती हूँ। जो वाइट कपड़ा होता है, मैं क्या एक ही कपड़ा धोना पड़े मुझे, लेकिन बिल्कुल मैं अलग अलग करके धोती हूँ। जैसे कि पानी गंदा हो जाता है, उस पानी को मैं निकाल देती हूँ। तो मेरी चादरें ना माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी रहती हैं, सफ़ेद चमकदार बिल्कुल। तो अपना घर क्या, और अगर ड्रे क्लीन पे धोबी के यहाँ भी धुलवाते हो तो उन्होंने भी मशीनें ही रख रखी हैं। मशीनों के अलावा कोई हाथ से तो धोता नहीं है। तो बस मेरे ना यहाँ पे मशीन नहीं, ख़राब हो गई थी। मशीन तो थी लेकिन ख़राब हो गई थी, पुरानी हो गई थी। तो फिर मैं एक वॉशिंग मशीन लेकर आई। और फ्रिज भी मेरा काफ़ी सालों का था, तो फ्रिज भी मेरा बहुत पुराना हो चुका था। मैं फ्रिज भी लेकर आई, आपको दिखाया भी था मैंने। तो मैंने मशीन लगा रखी थी, तो मैंने कहा चलो इतने कमरे की डस्टिंग कर लेती हूँ, और फिर पोंछा वगैरह, फ़ुनैन का पोंछा लग जाएगा। तो बरसात में ना कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं। तो फिर मेरे पास फ़ुनैन नहीं था, तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा, तो उन्होंने मुझे मंगा के दिया। तो जी मैं क्या कह रही थी कि जब हम छोटे थे, बचपना था, तो बारिश में नहाते थे, बहुत अच्छा लगता था। और ये शीशे की टेबल है, अगर जो इसको तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता, अगर किसी ने गिलास भी रख दिया ना तो इस पर ना निशान पड़ जाते हैं एकदम। तो मैं सोच रही थी कि टेबल कवर लाऊंगी। जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ मेरा जाना नहीं हो रहा, और 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगी, तो फिर मैं इसकी कवर लेकर आऊँगी। टेबल कवर, जैसे कि गिलास रख दो, उसका पानी हो जाता, कुछ भी खाना वगैरह खाते हैं तो उसके निशान पड़ जाते हैं इस पर, और इसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता। तो बस मैं काम में भी लग रही थी, इधर काम भी देख रही थी अपना। और जो परवीन थी वो अपने बर्तन धो रही थी किचन में, मैं अंदर से डस्टिंग कर रही थी। और मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो मैं मशीन में कपड़े डालना और निकालना, कपड़े डाले फिर आ गई। तो यही चल रहा था आज काम। और हमारा घर तो कवर्ड है, तो पता नहीं चलता यहाँ पे। बाहर से कोई आके बताता है कि बारिश आ रही, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। जो इंसान अपने हाथ से काम कर लेता है वो किसी से भी कराए नहीं होता ऐसा। और मैंने तो अब ये सोचा
कि दूसरे से कहो भाई ये निशान पड़ गए और ये निशान हो रहे टेबल पे, इसको साफ़ कर दो, ये जो इसकी चेयर है ये ख़राब हो रही है, इनको हाथ में मार दो या कुछ और कर दो। तो इससे बेहतर है कि इंसान दूसरे से ना कहे, खुद ही कर ले। तो बस मैंने तो 1-2 दिन से यही सोचा कि मैं घर की डस्टिंग तो खुद ही करूँगी। इस वजह से मुझे पसंद नहीं आती, और पसंद नहीं आती तो फिर दोबारा से भी मुझे हाथ मारना ही पड़ता। तो मैंने कहा इससे तो बस मैं अपने कमरे का, और इतना कोई बच्चा तो है नहीं जो गंदा होगा, इतना गंदा भी नहीं होता। तो मैंने सोचा बस खुद ही डस्टिंग पोंछा वगैरह मैं खुद ही करूँगी। अपनी सफाई जो है ना घर की, डस्टिंग वो मैं खुद ही करूँगी। तो इसी से बस मैं आज नहीं 2-3 दिन हो गए मैं खुद ही कर रही हूँ। वैसे भी मैं करती थी बाद में, जब मेरी परवीन चली जाती थी तो मैं ही हाथ वगैरह मारती थी। तो जी मैं काम भी कर रही हूँ, और आज मुझे खाने में बनाने हैं पाए। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन से कह रहे थे, जब हम कलिया शरीफ में थे जब भी कह रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ कि पाए मंगा लूँ और पाए बनाओ। तो मैंने कहा बस मेरठ जाएंगे तभी बनाएंगे, जब घर जाएंगे। तो बस फिर मेरे देवर आज पाए लेकर आ गए थे। जब मैं सो के उठी तो वो पाए लेकर आए थे। मैंने कहा क्या लाए हो? उन्होंने कहा पाए लाया हूँ। तो ये मेरे कपड़े थे, उस मशीन में डले हुए थे, ये कलर छोड़ रही थी चादर। और चादर ना जब भी धुलती है जब भी कलर छोड़ती है। तो मैं 2 चादरें लाई थी भगत सिंह मार्केट से, दोनों में लुट के आ गई, बिल्कुल बेकार ख़राब। बारिश हो रही है बहुत। मैं आ गई थी अब किचन यानी में। कि सावन में नहीं हुई और भादों में बारिश हो रही, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा। अब तो 1 हफ्ते से बारिश ही पड़ रही। और बस ऐसे में तो यही होता ना, कीमे की कचौरी बना लो, कोई पकवान बना लो, और अच्छी अच्छी चीज़ों को पकौड़े बना लो। तो बस मैं बनाने जा रही हूँ आज पाए का सालन। तो जी हम चलते हैं किचन में, तो रहिएगा मेरे साथ। तो मैं बनाने लगी थी खाना, तो मैं आ गई थी किचन में। बारिश हो रही और बंद ही नहीं हो रही, रात से बारिश पड़ो जा रही। चलो दुआ भी मांग रहे थे लोग के बारे। जी मैं आ गई थी किचन में, और किचन में बनाने लगी थी मैं सालन। तो ये डाला मैंने इसके अंदर घी, और घी गर्म हुआ तो मैंने डाल दी इसके अंदर प्याज। तो प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल ली, और अब मैं डालूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको थोड़ा सा भूनूंगी, फिर मैं बनाऊंगी, फिर डालूंगी ड्राई मसाले। तो मैंने क्या किया था, पायों को एक पीस करके ना मैंने पहले वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने एक भगोने में डाले, फिर एक भगोने में डाल के मैं पानी, उसको एक उबाल आने तक मैंने उसको उबाला, और फिर उसके पानी को मैंने फेंक दिया। फिर मैंने एक पीस दोबारा से फिर धोया। ये चली गई हल्दी, लाल मिर्च पाउडर वाली तो नहीं खाती मैं, तो कुटी हुई मिर्चें खाती हूँ। तो ये चली गई 1 चम्मच, और धनिया पाउडर, और हल्दी मैंने पहले भी डाल दी थी जब मैंने पाए को उबाला था। ये चला गया गरम मसाला, और मैं इसको अच्छी तरह से मसाले को भूनूंगी। ये चला गया तेज़पत्ता, तो जी ये थे मेरे पाए। मैंने बहुत अच्छी तरह से इनको तो मैंने मसाला भून के ना रख दिया था। और फिर जैसे कि मेरे पाए बॉल हुए, तो फिर मैंने इनकी हड्डियाँ निकाल दी थी सब, और हड्डी निकालने के बाद में मैंने उस मसाले में डाल दिया था।
यखनी बनती है ना इसकी, तो यखनी भी मैंने, यखनी का जो पानी होता है ना, तो उसका शोरबा बहुत अच्छा लगता है। पहले एक बार ऐसा हुआ, अम्मी ने हमारी पकवाए मेरे से पाए, तो मैंने क्या किया, शुरू की बात है जब मैंने पकाना सीख रही थी, तो ये चले गए जी मेरे पाए, ये चली गई हल्दी, ये चला गया इसके अंदर गरम मसाला, और चला जाएगा नमक। और फिर जब बाद में मैं पकाऊंगी तो मैं टेस्ट कर लूँगी कि हाँ कितना नमक इसके अंदर जाना है। तो बस मैं इनको उबालने के लिए रख दूँगी, तो करीबन कोई 1 घंटे में ही उबल गए थे। अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी इनको गलने तक के लिए। ये डाल दिया पानी, और अब मैं इसको लेड लगा के बंद कर दूँगी। मेरे हस्बैंड को तो बहुत शौक़ है मच्छी का, पाए का, और बस नहीं है तो बिरयानी का नहीं है। तो देखिए जी, मसाला मेरा बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका था, और पाए भी मेरे उबल गए थे। और अब बस मैं इसको अच्छी तरह से उबाल के और मैं डाल दूँगी अपने पाए, और जो इसका मसाला जब तक भुनना चाहिए, जब तक कि ये चले गए थोड़ा सा, ये डाल दिए मैंने पाए, और जो पाए का शोरबा था वो उबाला था वो भी डाल दिया इसके अंदर। और फिर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें काट ली थी ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो अब मैं इसको पकाऊंगी कम से कम 1 घंटा और। तो ये चली गई हरी इलायची, जो मेरे गरम मसाले में नहीं थी, तो मैंने बाद में मंगा के डाली थी। अब मैं इसको कर दूंगी कवर, और फिर मैं डालूंगी बाद में हरा धनिया इसके अंदर और पिसा हुआ गरम मसाला। तो अभी इसे बाकी थे पकने, तो मैंने कहा चलो और पका दें। तो देखिए जी, ये मेरा बन गया था सालन पाए का, और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बना था। तो मेरे हस्बैंड को तो अपने ही घर के अच्छे लगते, नहीं तो दूसरों के यहाँ के फी निकाल देते हैं कि नहीं मुझे नहीं अच्छे लगे। तो अब उन्होंने बैठक में खाना मंगाया था, वहीं खाया था। तो देखिए ये मेरे फाइनल लुक मेरे पाए की, और कैसे लगे मेरे पाए, और मेरा बनाने का तरीका कैसे था। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़।